हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो पीपीसी के रिगार्डिंग है। मैंने आपको पीपीसी का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब बताया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसका शेड्यूल के बारे में भी पढ़ा था। तो मैंने बताया था आपको कि कैसे हम टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को कैसे मतलब गिवन रिसोर्सेज में टू को गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि एक साथ हम दोनों गुड्स प्रोड्यूस कर सकें। तो पीपीसी जो है हमें हेल्प करता है कि हम कितना एक का सेक्रीफाइस करेंगे और कितना एक का गेन करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये शेड्यूल मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था। तो नेक्स्ट जो हम शेड्यूल से रिलेटेड जो है कर्व बनाएंगे। तो अब आप इसमें कर्व में देख रहे होंगे मैंने थोड़ा रफली सा कर्व बनाया। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको स्केल से अच्छी तरह बनाएं। तो देखो जैसे ही हमने जो मतलब यहाँ पे वीट है, वीट को हमने 10% बढ़ाया, परसेंटेज में मान लेते हैं। तो जो हमारी एप्पल की जो वो है वो 100 से 90 पे आ गई है ना। 100 से किस पे आ गई, वो 90 पे। यानी कि अगर हम 90 टन एप्पल बना उगा सकते हैं एक खेत में, तो हम 10 टन जो है वीट उगा सकते हैं। ऐसे ही मतलब 90 और 10 का कॉम्बिनेशन गिवन रिसोर्सेज में हमें बनेगा। और दूसरा मतलब ये ना जो पीपीसी है ये मतलब चेक किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके लिए भी मतलब टेक्निक लगाई जाती है। अगर हम 70 जो है एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम 20 जो है वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे गिवन रिसोर्सेज में, यानी कि हमारे फील्ड में। अगर हम 40 एप्पल बना रहे हैं तो हम 30 वीट बना सकते हैं। और गाइज अगर देखो यहाँ पे अगर हम 40 के 40 टन वीट बनाते हैं तो हम हमारी कोई भी एप्पल की प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर हम 100 टन उसमें एप्पल लगाते हैं तो हमारी कोई भी जो है वीट की प्रोडक्शन नहीं होगी। बस इसके लिए आपको मैंने पहले भी बताया, हमें कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो गिवन रिसोर्सेज हैं और वो टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब मान लो कि आप इस साल अगर किसी खेत में वीट लगा रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपको देखना है कि मैं वीट और एप्पल में एक कॉम्बिनेशन में लगाना चाहता हूँ या लगाना चाहती हूँ। तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं चेंज करनी है। आपको अपनी जैसी टेक्नोलॉजी आप पिछले साल यूज़ कर रहे थे आपको उसी टेक्नोलॉजी के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी नहीं चेंज करनी। अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज करते हो तो फिर उसमें चेंज आ जाएगा, या तो वो कम हो सकती है या बढ़ सकती है। जहाँ फिर तो आपकी जो पहले मान लो अगर आप 100 टन आप एप्पल लगा रहे थे, मान लो आप पुराने टाइम का जो यूज़ कर रहे थे एप्पल के लिए जो खेती, मतलब आपके पास कोई मॉडर्न आपके पास टेक्निक नहीं थी, तो आप 100 टन एप्पल लगा रहे थे। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर आप कोई मॉडर्न टेक्निक यूज़ करते हो तो आपकी उसी की रिसोर्सेज में जो है एप्पल ही शायद 200 टन हो जाए। तो नहीं, उससे आपकी पीपीसी चेक नहीं आप कर पाओगे। आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हो आप उसके रिगार्डिंग पीपीसी कर्व को चेक कर सकते हो, पीपीसी का कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, उसके बाद अब देखो कैसे पीपीसी कर्व हमें व्हाट टू प्रोड्यूस में कैसे बताती है कि वही सेम आ जाएगा जो मैंने आपको कर्व का बताया है। कि देखो अगर आप एक गुड, जैसे आप पहले क्या बना रहे थे, अगर आप सी से ई पे शिफ्ट करते हो तो एक गुड एक का मतलब कम हो जाएगा, एक राइज हो जाएगी। मतलब जैसे देखो ये सी से डी, सी अगर आप ई से सी पे जाते हो, ठीक है, तो आप एस से आर पे आ रहे हो। अगर एक बढ़ा रहे हो तो एक कम हो रहा है, ठीक है, एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे तो अगर आप मान लो गुड एक्स को मोर प्रोड्यूस कर रहे हो तो गुड लेस वाई जो है लेस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और हमें इसमें ये भी पता, अगर हमारे अकॉर्डिंग टू गिवन, मान लो ये हमारे पास गिवन फील्ड है, इसके अंदर अब हम जो इसके ऊपर वाले पॉइंट है हम इतना उगा सकते हैं क्योंकि हमारे गिवन फील्ड में इतना उग सकता है। तो पीपीसी से हमें ये भी पता चलता है कि अगर तो हमारे पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं तो मतलब हमारे पास जो हम हाईएस्ट ले सकते थे उस खेत में से हमने लिया। बट अगर हमारे पॉइंट यहाँ पे शो हो रहे हैं तो वो एक्चुअल आउटपुट जो है लेस है पोटेंशियल आउटपुट से। हम जितना उगा सकते थे हमने उससे कम उगाया है। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस हमें पीपीसी हेल्प करता है कि कितना ज़्यादा प्रोड्यूस, कौन सा ज़्यादा हुआ है, कौन सा कम करना है और कितना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा व्हाट टू प्रोड्यूस में पीपीसी हेल्प करता है। तो पोटेंशियल लेवल एंड आउटपुट जो मैंने आपको बताया है, इसमें एक और है गाइस, वो अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल। अटेनेबल पॉइंट होते हैं जो ये हम एक फील्ड से इतना ले सकते हैं, जो ये पोटेंशियल है। अगर मैं आप बोलोगे या मैं बोलूँ कि हम इससे बाहर, अगर हमारा जितना खेत है हम उसमें ही उगा सकते हैं ना, उतना ही ले सकते हैं, खेत के बाहर तो नहीं हम ले सकते। तो जो अटेनेबल पॉइंट होते हैं वो या तो इसके अंदर
या इसके ऊपर इतने तक, इससे बाहर जो है वो नॉन अटेनेबल होते हैं, ठीक है, नॉन अटेनेबल पॉइंट होते हैं। और जो पोटेंशियल और आउटपुट तो मैंने आपको बता ही दिया। पोटेंशियल जो हम हाईएस्ट ग्रो कर सकते हैं अपनी फील्ड से, और हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है, जो एक्चुअल आता है, वो पोटेंशियल के इक्वल भी हो सकता है और पोटेंशियल से लेस भी हो सकता है। पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो नॉन अटेनेबल बन जाएगा। उसके बाद पीपीसी हेल्प टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो एक वर्ड में दो मीनिंग है, अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कोई चीज हमें मिली, हमें एक्स्ट्रा, हमें अपॉर्चुनिटी मिली। तो वो क्या होता है, जब हम एक गुड से दूसरी गुड को शिफ्ट करते हैं। जैसे कि देखो पहले हम के बना रहे थे, हमने K1 से K1 यानी कि एप्पल अगर कम किए तो हमें यहाँ पे क्या मिला, वीट ज़्यादा मिल गई, तो हमें गेन हुआ। ये हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हमें एक ही फील्ड में दो चीज़ें मिल गई। हम एप्पल तो उगा ही रहे हैं, हमारी जो वीट भी है वो भी उग गई है। बट कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कॉस्ट मतलब कि हमें यहाँ पे कमी देखने को मिली, हमें अपने एप्पल कुछ कम करने पड़े, ठीक है। तो ये हमें पीपीसी की हेल्प, अगर ये कर्व ना होती तो आपको कैसे पता, आपको तो एक तरह से मीनिंग ही पढ़ रहे थे, एक तरह से मतलब उसकी जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे। बट जब आपने पीपीसी कर्व बनाई तो आपको पता चला कि आपको कितना लॉस हुआ और कितना गेन हुआ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, इसको बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो हमारी ये लॉस और जो हमारा गेन हुआ है, शिफ्ट हुआ यूज 1 से यूज 2 पे, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी भी और साथ साथ में कॉस्ट भी, ठीक है गाइस। ठीक है, जो इसका जो नेक्स्ट मीनिंग है, मतलब आई थिंक सो, मैं वो आपको आपकी बुक में से ही करवा देती हूँ। हाउ टू प्रोड्यूस का, व्हाट टू प्रोड्यूस का तो मैंने आपको बता ही दिया। हाउ टू प्रोड्यूस में भी गाइस, इसमें हमें ज़्यादा थ्योरेटिकल ना लिखने की बजाय आपको देखो सिर्फ सी सीखनी है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट पहले वाली हमारी वीडियो में, कि हाउ टू प्रोड्यूस में हम टेक्नोलॉजी देखते हैं कि कैसे प्रोड्यूस करें, थ्रू लेबर के या थ्रू हम मतलब अपनी मशीन्स के। तो देखो अगर क्या होगा कि अगर हम मॉडरेट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया था, अगर आप हैंडमेड, अगर आप पुरानी टेक्निक यूज़ करते हो तो उससे अगर आप 100 टन उगा रहे हो तो 100 टन ही उगेगा। अगर आप ज़्यादा मतलब मॉडर्न टेक्निक यूज़ करते हो तो वो देखो यहाँ पे वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी राइट वर्ड। तो जो आपकी पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट दिखा रही है। बट अगर आप लेबर टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो उससे आपकी जो वीट और एप्पल है वो कम होगी, ठीक है। तो यही वो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या था कि जो प्रोड्यूसर है, अगर तो वो सोशली सोचे, अगर वो सोशल वर्करों का एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे कि हाँ चलो लेबर लगा लेते हैं तो उसको इतना यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। पर अगर वो मशीन से करे तो वो यहाँ पे उसकी जो पीपीसी यहाँ पे शो होगी, यानी कि उसको बेनिफिट होएगा। इसी तरह आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस का भी है कि अगर तो आप देखो पीपीसी को मतलब पुअर के लिए कि सोशल आप डिस्ट्रीब्यूट सोशली आप काम कर रहे हो तो आपके पास पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो जो आप है आपकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो यहाँ पे रहेगा। बट अगर आप रिच पीपल्स के लिए प्रोडक्ट बनाते हो तो जो आपकी पीपीसी इंडिकेट है वो राइट वर्ड को शिफ्ट हो जाएगी। बस गाइस पीपीसी हमारी इसी तरह हेल्प करता है, शो हमें अच्छी तरह समझाने में, बताने में कि हमारी जो जैसी भी हम टेक्निक हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस में हम जो चूज़ करते हैं उससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो कैसे शिफ्ट होती है, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, ठीक है। इसके नेक्स्ट भी जो इससे रिलेटेड हमारे पास सेकंड चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट होगा वो हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट पीपीसी का समझ आता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।